नमस्कार। आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता मैंने आहुति बनकर देखा पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। नवीन काव्यधारा के प्रवर्तक अज्ञेय जी का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। इस कविता मैंने आहुति बनकर देखा में अज्ञेय जी ने मनुष्य को जीवन में सदा सुख की कल्पना न कर जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों तथा संघर्षों से जूझने की प्रेरणा दी है। मानव जीवन अनेक संघर्षों से भरा है और मानव जीवन में अनेक उतार चढ़ाव भी आते हैं। ऐसे में जीवन के संघर्षों से जूझते हुए हार जीत का सामना मनुष्य करता रहता है। मैंने आहुति बनकर देखा कविता में अज्ञेय जी ने समर्पण को महान बताया है। उनका मानना है कि मनुष्य जो जीवन प्राप्त करता है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हुए सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की कविता मैंने आहुति बनकर देखा पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। यहाँ कवि कहते हैं कि सभी मनुष्यों की अपनी अपनी विशेषता होती है, स्वभाव होता है। अतः कवि नहीं चाहते कि यह जो संसार है उनकी दुर्धर गति अर्थात तेज चाल या जो जल्दी से पकड़ में न आए उसके अनुसार चले या उनके अनुकूल ही अपने स्वभाव या गति में परिवर्तन लाए। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कवि यह भी नहीं कहते कि जीवन मरु अर्थात जीवन रूपी मरुस्थल उनका जीवन जो रेगिस्तान के समान शुष्क और संघर्षों से भरा पड़ा है वह नंदन कानन अर्थात इंद्र की पुष्प वाटिका उसके समान महकता हुआ बने और सदैव सुख रूपी सुगंधित पुष्पों से भरा रहे। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि जीवन में संघर्ष सूखे रेगिस्तान के समान होता है और उन्हें जीवन का यह संघर्ष स्वीकार है। उन्हें अपने जीवन में बहुत सुख सुविधा संपन्नता खुशियों की कोई अभिलाषा नहीं है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। यहाँ कवि कहते हैं कि कांटे की विशेषता उसकी कठोरता व नुकीलेपन में होती है। यही कठोरता व नुकीलापन उसकी गरिमा व पहचान है। इसी प्रकार जीवन में कष्ट व संघर्ष आना स्वाभाविक है, किंतु इनसे निरंतर जूझने में ही मानव जीवन की सार्थकता है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं कहता कि वह कांटा अपनी गरिमा व अपनी पहचान भुलाकर उपवन के किसी कोने का एक छोटा सा फूल बनकर रह जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं कहता कि मैं युद्ध में जाऊं और मुझे युद्ध करते समय कहीं तीखी चोट अर्थात गहरे घाव न मिले। अर्थात जीवन रूपी युद्ध में आने वाले संघर्ष व पीड़ा से मिलने वाले दुख को कवि जीना चाहते हैं या उससे भागना नहीं चाहते। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं प्रेम करूँ तो मुझे उस प्रेम के प्रत्युत्तर में प्रेम ही मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। मैं यह भी नहीं कहता कि मेरे विजयी होने पर सुख संपन्नता भरा ऊंचा प्रासाद अर्थात विशाल या ऊंचा महल बने या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने या यह संसार मेरे लिए श्रद्धा न होकर मुझे सदा याद रखे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने।
पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरा रास्ता सदा रुकावट रहित रहे या मैं बाधा रहित निरंतर आगे बढ़ता रहूं, यह चाह मुझे व्याकुल करे, ऐसा भी मैं नहीं चाहता। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। यहाँ कवि कहते हैं कि यदि मेरा नेतृत्व भी मुझसे छिन जाता है तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने। यहाँ पर कवि का समर्पण भाव दिखता है। वे कहते हैं मैं जनपद की धूल बनने के लिए भी प्रस्तुत हूँ, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरी गति रोकने के लिए शूल का कार्य करे, अर्थात मेरे आगे बढ़ने में बाधा ही क्यों न उत्पन्न करे। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, यहाँ कवि कहते हैं कि अपने कर्म या कर्तव्यों के पालन में अपने जीवन का रस अर्थात वैभव, खुशियाँ, सुख आदि न्यौछावर करके त्याग, समर्पण, प्रेम, परोपकार आदि अच्छी भावनाओं को सदा पुष्ट किया। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह क्या आज केवल दुख, उदासी रूपी अश्रु की माला बनकर ही रह जाएंगे। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वे इंसान बीमार होते हैं जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, अर्थात जो कहते हैं कि उन्हें जीवन में प्रेम एक कड़वे प्याले का अनुभव लेकर आया है या प्रेम में उन्हें कड़वाहट अर्थात विरह या वेदना ही प्राप्त हुई है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। यहाँ कवि कहते हैं कि वे लोग मृत व्यक्ति के समान होते हैं जो प्रेम के वशीभूत होकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेते हैं या अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और चेतना शून्य हो जाते हैं। सम्मोहनकारी हाला अर्थात जिस प्रकार मदिरा के सेवन के पश्चात उसके सम्मोहन में आकर मनुष्य अपनी पहचान या सुध-बुध खोकर निर्जीव होकर पड़ा रहता है, उसी प्रकार प्रेम में पड़कर मनुष्य कर्तव्य विहीन होकर अपने को भूल बैठता है तो वह मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। यहाँ कवि कहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया अर्थात मैंने स्वयं को जलाकर यह जाना और जीवन के अंतिम रहस्य को भी पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है कि जब मैंने स्वयं को आहुति अर्थात यज्ञ में अर्पण करने वाली सामग्री अर्थात प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला में आहुति अर्थात अपने को पूर्ण समर्पित कर दिया, तब मुझे पता चला कि यह तो अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण व प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला है, जिसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण समर्पण के साथ करते हुए किसी भी प्रकार के फल की आशा नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। यहाँ पर कवि संघर्षों से जूझते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। कवि कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आसमान की चोटी चढ़ने का हौसला रखता हूँ, अर्थात मैं विपरीत परिस्थितियों से न हारकर अपना लक्ष्य या सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। यहाँ पर कवि स्वयं को धूल मानते हुए कहते हैं कि यदि मुझे धूल के समान कुचला जाएगा तो मैं पूरे उत्साह के साथ आंधी का रूप धारण कर लूँगा, अर्थात चाहे कितने ही दुख संघर्ष मुझे गिरा दें लेकिन मैं पुनः पूरे जोश के साथ उठूँगा, आगे बढ़ूँगा और संघर्षों पर विजय प्राप्त करूँगा। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझ पर है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मीरा यह नीरव प्यार बने। मेरा जीवन ललकार बने, कवि कहते हैं कि इस तरह मेरा जीवन ललकार अर्थात संघर्षों को चुनौती देने वाला बन जाए, असफलता ही असिधार बने और मुझे जीवन में मिलने वाली असफलताएं
असी धार अर्थात तलवार की धार बन जाएं और मैं असफलता की उस तलवार से ही संघर्षों पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाऊं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। यहाँ कवि कहते हैं कि इस निर्दयी युद्ध में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कदम कदम पर यदि मुझे रुकावटें भी मिलें तो भी वे मेरी कमजोरी न बनकर मेरे लिए नए ताकत के स्रोत बने, जिससे कि मैं और तेजी के साथ इस जीवन रूपी युद्ध में सच्चा योद्धा बन पाऊं और संघर्षों पर प्रहार कर सकूं। भव सारा तुझ पर है स्वाहा। यहाँ कवि परमात्मा की ओर उन्मुख होते हुए कहते हैं कि मैं इस प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला में अपने पूर्ण जीवन संसार की सफलता, असफलता, संघर्ष, तप आदि सब कुछ तुमको समर्पित करता हूँ। सब कुछ तप कर अंगार बने। यह मेरा पूर्ण जीवन तपस्या या पवित्र अंगार का रूप बन जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यारे बने। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तेरी शक्ति के आगे या पुकारने पर समस्त जीवात्माएं मौन होकर तुम में समाहित हो जाती हैं, मेरा यह नीरव प्यारे बने, उसी प्रकार मेरा यह मौन प्रेम बने, या यह मेरा पूर्ण जीवन संसार तेरे प्रेम रूपी अग्निकुंड में स्वाहा अर्थात आहुति के रूप में समर्पित हो जाए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तेरी पुकार की शक्ति से जीवात्माएं तुम में समाहित होकर शक्तिशाली हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरा यह मौन प्रेम या समर्पण तेरे प्रेम रूपी अग्नि ज्वाला में स्वाहा हो जाए और मेरा मौन प्रेम या बलिदान अधिक शक्तिशाली रूप में दिखे। यहीं पर अज्ञेय जी की कविता मैंने आहुति बनकर देखा समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।